छात्राएं वहां इकट्ठी थी, लेकिन वहां पे महिला पुलिस नहीं थी। कोई भी महिला के साथ उस पे यदि उसके लाठीचार्ज या उसको अरेस्ट भी करते तो महिला पुलिस वहां होनी चाहिए। जो सरकार ये नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों आगे लेने की, वहां पे हमने ये भी देखा वीडियोस में, विजुअल्स बहुत से ऐसे आए हैं जिनके अंदर बुरी तरीके से छात्राओं को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मतलब हमने आज तक पढ़ते आए हैं, हम जलियांवाला हत्याकांड के बारे में हमने पढ़ा है, वहां पर नरसंहार के बारे में पढ़ा है, मैस रेसी जो हुए, इतनी घटनाएं हमने पढ़ी थी। लेकिन हम वो जनरेशन है जिसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि वो जब कांड हुआ था जलियांवाला बाग, उस समय जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। आज उसी तरह की मानसिकता वाले लोग देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं और उसी जनरल डायर की तरह उन्होंने छात्रों पर लाठियां बांधी। तो ये सरकार अंग्रेजों की दमनकारी सरकार से कम नहीं है, जिन्होंने हर तरीके से आंदोलन को कुचलने के लिए हर तौर तरीके अपनाए। मैं ज्यादा बात ना करते हुए अन्य साथियों से अनुरोध करता हूं, जो साथी हमारे बीच में मौजूद है वो भी अपनी बात रखें। किसको? नागरिक अधिकार मंच फतेहाबाद का, उसके संयोजक हैं श्री राजीव सेतिया जी, वो भी अपनी बात हमारे बीच में रखें। मैं श्री राजीव सेतिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। साथियों, सबसे पहले नारा लगाओ, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, पिछले दिनों हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमारे देश के युवा साथी जो कि लगातार 20-22 दिनों से एक शांतिपूर्ण अनशन जंतर मंतर के ऊपर किए हुए थे, वहां पर बकायदा हमारे देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जो कि 22 दिन की हंगर स्ट्राइक पर थे, वहां पर बकायदा जब पूरे देश में एक रोष फैला, मैं उस जगह का गवाह हूं। 19 तारीख को दिल्ली के अंदर हमारे देश के जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों से, अलग अलग स्कूलों से विद्यार्थी वहां पहुंचे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चे मैंने वहां देखे, और मैं दावे से कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा युवा इकट्ठे आज तक अपनी आंखों से नहीं देखे। साथियों, वहां का नजारा इतना शांतिपूर्ण था, सभी साथी बाकायदा तौर तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जुटे हुए थे। लेकिन सरकार की जो शरारती ताकतें थी, जो सरकार की शरारती जो इनकी मंशा थी, वो सामने आई। रायसीना रोड के ऊपर जो कि रास्ता संसद की तरफ जाता है, वहां एक बड़ा ट्रक जिसको डंपर बोलते हैं, पत्थरों का भरा हुआ खड़ा किया। ये समझने में देर नहीं लगती कि इस तरह का ट्रक बिना किसी इजाजत के वहां कैसे पहुंच सकता है। ये पहले से इस बुज्जी सरकार की तैयारी थी कि हमारे जो देश के युवा हैं, छात्र हैं, जो अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली में पहुंचे हैं, इनको अपने इनकी मंशा उनको वहां से हटाने की थी। साथियों, उन पत्थरों का प्रयोग आपने देखा होगा मीडिया के अंदर, पुलिस वालों ने बाकायदा निहत्थे छात्रों के ऊपर किया, और किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर अशोभनीय तरीके से उन्होंने प्रहार किया, ये शायद आज बात किसी छुपी हुई नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनको वहां घुसने नहीं दिया, क्योंकि उनका जो तरीका है आंदोलनों को कुचलने का, उसके खिलाफ वहां के छात्रों ने मोर्चा बांध रखा था कि इस मीडिया का हम विरोध करेंगे। और बाकायदा वहां पर जितने दूसरे मीडिया चैनल आए थे, उन्होंने दिखाया भी होगा कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर उत्पीड़न किया गया। बाकायदा इतनी शर्मनाक घटना थी कि वहां पर जो टॉयलेट थे उनको भी बंद कर दिया गया, ताकि ये लोग किसी तरीके से वहां जमा ना हो सके। और एक बात की मैं गवाही देता हूं कि बाकायदा जो राजीव चौक है, मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा चौक है, वहां पर जो मेट्रो को रोकने का काम किया गया कि वहां मेट्रो रुके ना और छात्र सारे यहां से बिखर जाएं। साथियों, वहां पर इतना ज्यादा जमावड़ा था,
मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि इस तरह का विरोध मैंने अपनी आज तक की जिंदगी में युवाओं का नहीं देखा। इस तरह का विरोध जो सरकार के खिलाफ है और सरेआम सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, और जिस तरीके से इन्होंने बर्बरतापूर्ण तरीके से बच्चों को, महिलाओं को और हमारी यंगस्टर्स को, और ये बता देना चाहता हूं कि हमारी जो बच्चों की मांग थी केवल यही थी कि 148 पेपर लीक हमारे देश में हो चुके हैं पिछले 12 सालों में, और उन पेपरों के लीक होने से 22 बच्चे नीट के जो आत्महत्या कर चुके हैं, और उनके अभिभावक वहां जो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे उनसे मिला गया, उनका दर्द हमने बांटा। साथियों, ये जो मौजूदा सरकार है वो अपना विश्वास खो चुकी है, और आज का हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन है उसी जंतर मंतर के ऊपर जो हुई लाठीचार्ज के खिलाफ है। आप सभी साथियों का आह्वान है कि साथी पूरी ताकत के साथ ऐसी शक्तियों का विरोध करो और इस नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद करो, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा देना होगा, कहना होगा भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पेपर लीक करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज दो, आवाज दो। साथियों, मेरे से पहले राजीव सेतिया जी ने बहुत सी जो घटनाएं वहां हुई दिल्ली के अंदर उसके बारे में बताया। अब इसी में मैं आगे एडवोकेट शाहनवाज जी को, जो नौजवान सभा पूर्व में राज्य प्रधान और छात्र यूनियन SFI के पूर्व में राज्य प्रधान रह चुके हैं, फिलहाल वो DY भारतीय जनता नौजवान सभा में काम करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपना विचार हमारे बीच में साझा करें। एडवोकेट शाहनवाज। दोस्तों, विचार तो काफी सारे साथी रखेंगे, मैं दो चार बात और जो आज का प्रोग्राम है वो कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। साथियों ने बातचीत रखी है, मतलब ये आंदोलन की शुरुआत किस रूप से हुई थी? सिर्फ और सिर्फ एक नीट का एग्जाम जो हुआ था उसके लीक होने से हुई थी। उसको लेके पूरे देश के अंदर हम अभी लाइब्रेरी के अंदर जाके आए थे। वो नीट का पेपर है ना तो सोनम वांगचुक ने दिया था, ना जो दिल्ली के अंदर गए बच्चे हैं उन्होंने किसी ने पेपर नहीं दिया होगा। लेकिन वो गुस्सा जो परसों को 20 तारीख को सड़कों पे दिखाई दिया, वही सरकार की जो नीतियां है, ना केवल देश के अंदर, हरियाणा में पूरे राज्यों के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर पेपर हर रोज लीक होते हैं। अपने हरियाणा के अंदर सैकड़ों की संख्या पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक हो गया, अपने फार्म भरा, जितने बच्चे लाइब्रेरी से यहाँ पहुंचे हैं फार्म भरा, फीस भरी है, पेपर रद्द कर दिया। हजारों रुपए लगाते हैं हमारे माँ बाप, करोड़ों रुपए सरकार इकट्ठा कर लेती है लेकिन कोई वापस नहीं करती है। फिर पेपर हो भी गया तो हजारों रुपए किराया लगा के जाना पड़ता है बसों के अंदर। जब जाते हैं वहां पे और आगे फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर रद्द कर दिया जाता है। पेपर लीक ना हो तो फिर कहते हैं किसी ने स्टे लगा दिया, हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर देंगे, हाईकोर्ट के अंदर भर्ती रुक जाती है। कुल मिला के सरकार की पूरे देश के अंदर लोगों को रोजगार देने की नियत नहीं है। ये आंदोलन इस सरकार के द्वारा जो व्यवस्था पैदा की गई है, ये व्यवस्था कोई ऐसे पैदा नहीं हुई है, ये सरकार ने व्यवस्था पैदा की है। जो प्रधानमंत्री मोदी है कहता है आज से 12 साल पहले अपने सबने सपने दिखाए, बड़ी बड़ी फोटो आई अखबार में, अच्छे दिन आएंगे। अब सारे वो नौजवान थे जिन लोगों ने अंगूठा दे वोट, मतलब उंगली दब दब के वोट दिए और प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उस प्रधानमंत्री बनने के बाद
पूरे देश में 12-13 साल के इतिहास में देखोगे एक भी जो भर्ती है वो पूरी नहीं हुई। अपना अग्निवीर को लेकर 4-5 साल पहले इसी लाल बत्ती के ऊपर है अपने प्रदर्शन करे हैं। मतलब इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है जो फोर्स होती थी वो भी कच्ची कर दी है। ये हालत पैदा की गई है, कोई अपने आप नहीं हुई। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी के खिलाफ जो सरकार पीछे हटी है, इसके खिलाफ लाखों की संख्या के अंदर विद्यार्थी दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए थे। हम लोगों ने देखा बिना कोई लीडरशिप के लोगों ने पुलिस का सामना किया है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर दुख है, गुस्सा है इस बात का। इस बात को लेके वो आंदोलन आज भी चल रहा है। 25 दिन से वो लोग लगातार हंगर स्ट्राइक के ऊपर है। सोनम वांगचुक जी, तो इस बात से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस आंदोलन को आगे और बढ़ेगा, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर चल रहा है ये, और तीखे रूप से बढ़ेगा। तो अपने को भी, नौजवानों को भी संगठित होना पड़ेगा और इस आंदोलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप सारे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, इतनी बड़ी संख्या के अंदर नौजवान, पुलिस वालों उसका पत्थर चला दियो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब नौजवान इकट्ठा होते हैं, एक भी गाड़ी के अंदर कहीं आग नहीं लगाई, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करी गई है। अदरवाइज तो बहुत बार देखते हैं आंदोलनों में जब भीड़ अराजक हो जाती है तो नुकसान बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा ऐसी कोई हरकत नहीं करी गई। तो इसी रूप से हम लोगों ने अपील करी थी आज कि आप भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, ये बताएंगे कि फतेहाबाद के विद्यार्थी, नौजवान अभी सोए नहीं है, हम भी जाग रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा मादा बचा हुआ है। इस बात को लेकर आप छोटी सी कॉल पे यहाँ पहुंचे हो, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आप इतनी बात आपने सुनी, एक दो साथी जो यूनियनों की तरफ समर्थन देने के अपने बीच में आए हैं, एक एक मिनट के लिए अभी जो टाइम हो गया, ऑल इंडिया लड़की की तरफ से भी कर दो ना। 11:30 बज चुके हैं। आप ठीक 10 मिनट बाद यहाँ से चलेंगे प्रदर्शन करते हुए, मार्च करते हुए पूरे शहर के अंदर, लोगों को बताने के लिए कि हम लोग अभी जिंदा है, मरे नहीं है। क्योंकि वहां पे 11वीं 12वीं के बच्चे भी आए हुए थे, आप फिर भी लाइब्रेरी के अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक मिनट के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात आप नहीं करेंगे। जितने भी साथी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट भी आंदोलनों के अंदर सारी उम्र लगा भी दी है, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जो बच्चे लाइब्रेरियों से आए हैं, कोई किसी लाइब्रेरी से आया है, जिसकी इच्छा है वो थोड़ा आगे आ जाओ, बोलो जरूर, क्योंकि बोलना पड़ेगा अपने। आपा नहीं बोलेंगे, पुराने साथी मान लो जिनकी उम्र होली वह बोलते रहेंगे, उससे बात बननी भी नहीं है। आपा ने भी सीखने की जरूरत है। आपा सारे 1 मिनट के लिए बोलना, 1 मिनट के लिए नारा लगावा, वो साथी जरूर आगे आके, जितनी भी लाइब्रेरी है, अपने भगत सिंह लाइब्रेरी है, सचदेवा लाइब्रेरी, कई लाइब्रेरियों साथी आए हुए हैं, वो यहाँ पे आके 1 मिनट के लिए जरूर बोले। इसी कड़ी के अंदर मैं अनुरोध करूंगा अपने बीच में खेती बचाओ संघर्ष समिति से आए वो साथी बंसीलाल जी, 1 मिनट के में टाइम लेंगे, वो आ जाए और समर्थन करें। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सब साथियों को राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं तो चाहता था, मनफूल ढक्का जी भी आए हुए हैं किसान यूनियनों से, कि ये शहनवाज भाई से पता चला कि रात को प्रोग्राम बनाया है, इसको सभी यूनियनों के साथ मिलकर करते तो और बड़ा प्रोग्राम होता ही। दूसरा दोस्तों, सिर्फ एक पोस्ट डालने से आप 100-200 साथी नौजवान इकट्ठे हो गए यहाँ, तो देख लो युवाओं में कितना गुस्सा है। सबसे शर्म की बात है, जिनके बच्चों के लिए हमारे साथी नौजवान बेटे लड़ रहे थे, उन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया। वो किसी एक विद्यार्थी के लिए या एक कैंडिडेट की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे भारत के युवाओं की लड़ाई थी, जिसमें लाठी बरसाने वाले जो पुलिस कर्मचारी है उनके बच्चे भी शामिल थे, उनके बच्चों की भी लड़ाई थी वो। तो शर्म की बात है उनके लिए इस तरह अपने बच्चों को मारना। दूसरा साथियों, टाइम कम है, मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये सिचुएशन आप में से किसी के साथ आ सकती है, लेकिन जैसे बड़ी दुखद बात है कि हमारे 30-35 जो है युवा साथियों ने जो नीट के कैंडिडेट थे आत्महत्या की,
तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहाँ सीख के जाओ, मर के कभी भी किसी ने लड़ाई नहीं जीती। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जैसे हमारे साथी रोड पे हैं, आत्महत्या करने के बजाय हम रोड पे आए, लड़े और लड़के इस सरकार को झुकाने का काम करें। साथियों, टाइम कम है, यह बात ध्यान रखना दोस्तों। जिंदा होके लड़के लड़ाई जीती जाती है, आत्महत्या करके कभी भी लड़ाई नहीं जीती जाती। जय भारत, जय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम एक हैं। धन्यवाद साथी का। अपन कल भी देखा जब किसानों का बहुत बड़ा योगदान आंदोलन के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर, पूरे हरियाणा की सड़कों पे किसान समर्थन के अंदर निकले हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर रहेगी। वो इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा सहयोग करते रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में भगवंत सेठ जी 1 मिनट के लिए लाइब्रेरी की तरफ से, भगत सिंह लाइब्रेरी की तरफ से वो समर्थन देंगे। भगवंत सिंह ये लगाइए सर, सर चलो ये लगाइए। तो नारों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा और 2 ही मिनट में खत्म करूंगा। अपनी बातें करनी बंद करो, ध्यान करो, फिर अगला प्रोग्राम है वो शाहनवाज जी आपको बताएंगे। मैं एक नारे के साथ बात कर रहा हूं। मैं कहूंगा ये तो एक अंगड़ाई है, आगे आपने जवाब देना है, आगे लंबी लड़ाई है। ये तो एक अंगड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद, डबल बोलिए, इनकलाब, इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली के ग्राउंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान की युवा, जैसे साथियों ने बताया जो वहां गए थे, वहां एकत्रित होके ये जो पेपर माफिया है जिन्होंने 142 पेपर लीक हो गए और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। मैं शहीद भगत सिंह पब्लिक लाइब्रेरी से आया हूं। मैं बच्चों की, विद्यार्थियों को एक एक उनके दुख तकलीफ को अच्छी तरह से समझता हूं। सुबह आकर 9 बजे बच्चे बैठते हैं, शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक, रात तक भी बैठ के अपने पेपर की तैयारी करते हैं। अगर उनको जब ये पता लग जाए कि पेपर लीक हो गया, उनकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया, तो उनके साथ क्या बीतती होगी। जो विद्यार्थी यहाँ खड़ा है वो अच्छी तरह से इसका अनुमान लगा सकता है, जो उसके पेरेंट्स है वो यहाँ खड़े हो सकते हैं। ये जो पेपर माफिया, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक को जिस तरह से घसीट कर ले जाया गया, उसके बाद उसको आज जैसे सुनने में आ रहा है मैदानता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो इस तरह से जो वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ विद्यार्थियों के साथ जो अधिकता की गई, उसका हम पूरा विरोध करते हैं। मैं शहीद भगत सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से इनको यकीन दिलवाता हूं कि हमारी लाइब्रेरी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले हर आंदोलन के अंदर पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। इन्हीं बातों को समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर आपसे भी कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में आप आइए, देखिए कैसे हम हस्बैंड है। 1 मिनट, यहाँ फोटो लिए खड़े थे, इसका फोटो आप देख रहे हो। इन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो आप जितने लोग यहाँ आए हैं शिक्षित लोग हैं और इनकी जो अगला स्टेप था वो है संगठित होने का। तो हमें संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला जो भी ऑल इंडिया का या हरियाणा स्टेट का या लोकल लेवल का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हम सब मिलजुल कर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इतनी बात कहते हुए धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद साथी का। बहुत सारे प्रोमिनेंट साथी हमारे बीच में आए, माफी चाहेंगे, सभी को हम नहीं बुला सकते।
इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे साथी आए हैं, जिसमें मौलाना नारंग जी एमसी साहब है, देवीलाल जी एडवोकेट, कृष्ण पुनिया जी कांग्रेस पार्टी से, उषा दैया जी डॉक्टर साहब, नीता सोखी जी, अंजू सिंगला जी, बहुत सारे साथी हमारे बीच के अंदर आए हैं। मिस उषा चौहान जी, मिसिज उषा चौहान जी, रूबी बियाना जी, काफी सारी ये महिलाएं हमारे बीच में लड़कियां पहुंची है। हाँ, कमलेश वशिष्ठ जी और भी कई साथी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब आपके बीच में संबोधन करेंगे। हाथ में ले लो मैम, हाथ में। प्यारे साथियों, फतेहाबाद से आए हुए इतना भारी जन समूह में आज एक आक्रोश है, जिसको लेकर पार्टीबाजी छोड़कर हम सब इकट्ठे हुए हैं इन युवाओं के लिए। एक बार नारा लगा दो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम ये कोई पार्टी का संगठन नहीं है, हम अपने युवाओं के लिए लड़ाई लठ से नहीं होती, लड़ाई कलम से होती है। ये हमारे देश के युवा जो दिल्ली में 20 तारीख को इकट्ठे हुए थे, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे, ना कि लड़ाई करने के लिए। कितने शांतिपूर्वक, सबने देखा है टीवी पे समारोह, शांतिपूर्वक चले आए, किसी ने कोई भी गड़बड़ नहीं की। संविधान को लेकर बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों पे, महात्मा गांधी की नीतियों पे चलते हुए अपना किया। और सबका खून खोलता है जब टीवी पे ऐसे प्रोग्राम हम देखते हैं। तो आज हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि फतेहाबाद के अंबेडकर चौक से ये आवाज दिल्ली के संसद बाग तक पहुँचे कि हम सब युवाओं के साथ हैं, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो और एकता दिखाओ। तो हमने सबने इकट्ठा रहना है। पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनको पढ़ाना है। कितने पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक ही तो था। हमारे युवा क्या मांग रहे थे? शिक्षा नीति में बदलाव, फेयर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए बच्चों का भविष्य, जो आज नहीं दिखाई दे रहा था। ये बर्बरता हमें आगे देखने को ना मिले, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे वंदे, जय हिंद। आप साथ चलोगे? बोल दो। धन्यवाद है डॉक्टर साहब का, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो डॉक्टर से अपने दिल्ली के अंदर है। उन्होंने भी उस पुलिस की जो बर्बरता है वो सही है, उसके बावजूद भी लोगों का जो चोट फायदे का इलाज किया है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी कड़ी के अंदर एक छात्र अपने बीच के अंदर पहुंची है, अवनी, वो 1 मिनट के लिए अपने बीच में संबोधित करेंगे। अवनी। साथियों, सबसे पहले हम नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस ये कहना चाहूंगी कि आज हमें इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है, और उसका सीधा सा जवाब है कि ये जो हमारी सरकार है वो कमजोर है, वो तानाशाह है, और वो इस देश के नागरिकों को अपने हाथ की कठपुतली समझती है। और मैं आप सबसे यही विनती करूंगी कि हम इस देश के जागरूक युवा हैं, ना हम किसी से डरेंगे, ना किसी को तानाशाही करने देंगे। इस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, और हम पढ़ लिख कर उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करेंगे, और इन पूंजीवादियों को जो हमारे संविधान को बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाएंगे। और हम एकजुट होकर सब लड़ेंगे और सब जीतेंगे। इस आंदोलन को हमें मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद। प्लस2 भी पास की है गुड़िया ने, इतनी क्रांतिकारी तरीके से हमारे इस आंदोलन के अंदर, जो इनका भी आंदोलन है
वो पहुंची है और हरियाणा के अंदर सेकंड टॉप पर भी रही है +2 एग्जाम के अंदर CBSE बोर्ड के अंदर, अभी HPSC बोर्ड के अंदर। सॉरी, हमारे आंदोलनों का समर्थन करने के लिए जब पगड़ी समाज जट्टा है उसके भी साथी पहुंचे हैं, गुरप्रीत सिंह जी, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जिंदगी संस्था से जाती हरदीप सिंह जी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कल्याण सिंह जी किसान नेता वो पहुंचे हमारे बीच के अंदर, उनका हम धन्यवाद करते हैं। सर कर्मचारी संघ से भूप सिंह बरोला वाली जो पहुंचे हैं, उन तमाम समाज साथियों हम यहाँ पहुंचे हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। इस बात के लिए माफी चाहेंगे, सभी को नहीं बुला सकते यहाँ पे। अभी आप यहाँ से प्रदर्शन करते हुए जवाहर चौक की तरफ चलेंगे। उससे पहले जो हमारी बार एसोसिएशन है उसकी पूर्व सेक्रेटरी सचिव कमलेश वशिष्ठ जी वो 1 मिनट के लिए हमारे इस प्रदर्शन समर्थन करेंगे। कमलेश जी। साथियों, सबसे पहले एक नारे के साथ शुरुआत करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोगों का इतनी संख्या में यहाँ आना इस बात का गवाह है कि फतेहाबाद अभी जिंदा है। अगर आप लोग आज यहाँ इकट्ठा नहीं होते तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली में क्या हो रहा है हमें पता लगता है। धीरे धीरे ब्रॉडकास्टिंग कानून के नाम पे सरकार उसको भी खत्म कर देगी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उठा उठा के फेंका जा रहा है। पहलवानों के साथ इससे पहले जंतर मंतर ने अत्याचार देखा, आज वो गवाह है हमारी बेटियों को उठा उठा के पटकने का। जो वहाँ के मेल जो कांस्टेबल्स है, मेल पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ बदतमीजी करी। फतेहाबाद उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम सरकार को चुनौती देते हैं, आगे से हमारे साथ ऐसा किया तो ये तो हम बहुत कम संख्या में सारा फतेहाबाद सड़कों पे होगा। साथियों, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से मैं हमारे इसका प्रोग्राम का इसका समर्थन करती हूँ। आगे से जो भी हमारे साथ जातियाँ होंगी या जो भी हमारे ऊपर केस करके दमन करने की कोशिश होगी वो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से आपके मुकदमे हरी में लड़े जाएंगे। इसके लिए हम समर्थन देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच के अंदर डिप्टी CMO सुनीता सोखी जी पहुंचे, हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं आंदोलन का समर्थन देने के लिए। विनय सिंगला जी चिकित्सक है, डॉक्टर हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं समर्थन देने के लिए। मैडम बोला, बस मैं सभी साथियों मैडम नीचे से ही बोल रहे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जो हमारे छात्रों पर 20 अगस्त को जो पुलिस ने हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है ना। छात्र गए थे अपना डायलॉग देने के लिए, सरकार को चाहिए था उनसे आराम से संवाद करें और उनकी समस्या को ले, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते, ना हम बीजेपी के लिए आए हैं, ना हम कांग्रेस के लिए आए हैं। हम तो अपने स्टूडेंट्स के लिए आए हैं कि सरकार बहुत ज्यादा गलत कर रही है, उनसे संवाद न करके उन पे लाठियां बरसाई गई हैं। ये बहुत ही ज्यादा घोर अपराध है। जो बच्चे अपने सही डिमांड के लिए लड़ रहे हैं कि पेपर लीक पर ध्यान दो, जो 20 बच्चे सुसाइड कर गए उनपे उनके परिवारों का पलायन करो, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा उनकी समस्या पर। बस सरकार एक तरफ से उनका बहिष्कार किए चली जा रही है। तो हम इसी के अगेंस्ट आज आए हैं कि उन छात्रों के लिए हमें सपोर्ट करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अभी ये- मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलो अभी आप यहाँ से प्रदर्शन लेके चलेंगे, सभी लड़की आगे होएगी, सारे लड़के इनके पीछे पीछे होंगे। उससे पहले हमारे बीच के नजदीक जी आए हैं 1 मिनट के लिए, कोई जो समर्थन नहीं करती।
तो साथियों, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं आपको बता दूं, जो 20 तारीख को दिल्ली की पुलिस द्वारा बर्बरता की गई छात्रों पे, बेरहमी से उनको पीटा गया जैसे कोई पाकिस्तान के आतंकवादी हो, उसका रोष प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर आज यहाँ फतेहाबाद के जो लाल बत्ती चौक पे छात्र हैं इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। बहुत से युवा साथी हैं, वो स्पेशल यहाँ रोष प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। और जी छात्र और छात्राओं के साथ आज पूरा जो संगठन है एकजुट होता हुआ युवा शक्ति छात्र छात्राएं फतेहाबाद के पूरे युवा यहाँ आज लाल बत्ती चौक पे अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। तो अब भी ये रोड शो करेंगे, पूरे रोड पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए बेटा, मेरे को निकलने दो थोड़ा सा, थैंक यू। तो भी बाजार में जो सरकार, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन है युवाओं का, आप देख रहे हैं दोस्तों। उम्मीद थी 100 या 50 छात्र आएंगे, लेकिन 500 से 700 युवा शक्ति है वो यहाँ आई हुई है। युवा शक्ति के साथ साथ जो छात्र छात्राएं हैं स्कूल कॉलेज के, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम इन्होंने किया है। जो सरकार पेपर लीक को रोक नहीं रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। युवा शक्ति जो 20 जुलाई को जिन छात्राओं को, युवाओं को बेरहमी से पीटा गया, पशुओं की तरह पीटा गया, उसके जो जुल्म जो किया गया पुलिस, दिल्ली पुलिस द्वारा और सरकार की नीतियों के खिलाफ, आज फतेहाबाद जो लाल बत्ती चौक है, चौक से जो ये रोष प्रदर्शन करते हुए फतेहाबाद के छात्र छात्राएं और युवा साथी जो सरकार के इस तानाशाही रवैये से तंग होकर, जो पिछले 20 दिनों से सरकार इन बच्चों की बातें नहीं मान रही है। 20 दिनों से सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे लगातार थे, उनको गुंडों की तरह उठाया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद में 20 जुलाई को जो संसद मार्च करने को चले थे, लेकिन पुलिस द्वारा क्या बर्बरता की गई उनपे, पशुओं की तरह उन छात्राओं, युवाओं, बच्चों तक को नहीं बख्शा दिल्ली पुलिस ने। तो उसका रोष प्रदर्शन आज युवा शक्ति आप फतेहाबाद की देख सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, चाहे वो 12 साल से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले स्कूल के छात्र छात्रा और युवा शक्ति पूरी यहाँ आज फतेहाबाद में रोष प्रदर्शन करती हुई, तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें टीपी न्यूज रतिया के माध्यम से। दोस्तों, आप प्लीज वीडियो को शेयर करो, फॉलो करो, ताकि ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। तो फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप फतेहाबाद की देख रहे हैं टीपी न्यूज रतिया के माध्यम से, जो रोष प्रदर्शन है पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है दोस्तों, जो कि बच्चों पे जो अत्याचार किया गया है इस बीजेपी सरकार द्वारा, तो उसकी आवाज अब हर एक क्षेत्र में गूंजने लगी है। फिलहाल आप फतेहाबाद की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं, युवा शक्ति जो इस तानाशाही सरकार से तंग आकर रोष करने पे तुले हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये जो चहलकदमी चल पड़ी है, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए फतेहाबाद से लाल बत्ती चौक से ये चले हैं और लगातार पूरे फतेहाबाद में ये रोष प्रदर्शन करेंगे। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टीवी न्यूज रतिया के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं पूरे बाजार में प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो टीपी न्यूज रतिया के माध्यम अभी ये बस स्टैंड के पास आ गए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फॉलो भी करें चैनल को, ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे।
तानाशाही सरकार के खिलाफ हर एक युवा की आवाज, जो धर्मेंद्र प्रधान का पेपर लीक को लेकर आप देखिए फतेहाबाद में जनसंख्या उमड़ती हुई, जन सैलाब इन बच्चों का, युवाओं का इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, अपनी मांग रखते। फतेहाबाद के युवा छात्र छात्राएं और युवा शक्ति जो अपना रोष प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए। हाँ जी सर, फेसबुक फॉलो कर लिए फरदरा। तो फिलहाल डीबी न्यूज रतिया के माध्यम से आप फतेहाबाद की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। एक तानाशाही सरकार के खिलाफ जो छात्र छात्राएं, युवा शक्ति, हर एक तबका जो इस सरकार से तंग है। हालांकि पुलिस के जवान भी साथ साथ चल रहे हैं ताकि ये प्रदर्शन शांति प्रिय रहे। शांति फिलहाल जो पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं साथियों, बीजेपी के खिलाफ रोष प्रदर्शन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, किसी भी तरह के, हर तरह के जो पूरे हिंदुस्तान में हर रोज हमें जो धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस सरकार के खिलाफ। तो फिलहाल पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी साथ साथ, ताकि शांति प्रिय रहे ये प्रदर्शन। फिलहाल जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कोई ना कोई तबका हर रोज हर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करता रहता है। आखिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आए 3 पेपर लीक हो गए, 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी थी इस जो नीट का एग्जाम को लेकर। एक जो अभिजीत दीपिके हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया था कांग्रेस जनता पार्टी, उसको लेकर एक लगभग 22 लाख फॉलोवर जो आप देख रहे हैं, 4 दिनों में उनके 22 लाख फॉलोवर हो गए थे। लोगों ने आवाज उठाई थी ये इंस्टा तक ही सीमित रहेगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन दिल्ली में जो जंतर मंतर पर धरना देख के तो जो विरोध कर रहे थे उनको भी यकीन दिला दिया कि जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे था, वही जमीनी हकीकत पे भी जो अभिजीत दीपिके था, सीजीबी के फाउंडर, उन्होंने कर दिखाया। हजारों बच्चों ने लाठियां खाई। बहुत ही पशुओं की तरह इन बच्चों को पीटा गया 20 तारीख को। दोस्तों आपने देखा ही होगा, ऐसे किसी पशु को भी नहीं पीटा जाता जैसे इन छात्राओं को पीटा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो इतनी बेशर्मी हद पार कर दी दिल्ली पुलिस ने। उसके विरोध में जो छात्र, इनकी जायज मांग थी भी जो धर्मेंद्र प्रधान है पेपर लीक को नहीं रुकवा रहे हैं, भी उनका इस्तीफा चाहिए। लेकिन सरकार इन बच्चों की बातें अनसुनी कर दी। तो इसी का खामियाजा दोस्तों आज सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। हालांकि कल शाम को 4 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कल पीएम आवास पे धरना दिया, उनको भी पुलिस ने उठा लिया। अब सरकार सुनने में आया भी बात करने को तैयार है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आखिर क्यों? बात ये उठी है कि आखिर इतना टाइम क्यों लगाया इस सरकार ने बात करने के? बात है जो छात्रों से पहले भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं, जुल्म करना था, और जो 15 साल से पीछे से करती आ रही है बीजेपी। आए दिन दंगे फसाद, धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं बीजेपी सरकार में? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। हर एक तबका
जो आए दिन हर जिले में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे बड़े कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर एक तबका इस सरकार में धरना लगाने पे मजबूर है। फिलहाल लाइव तस्वीरें टीपी न्यूज रतिया के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। चैनल को शेयर फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। आपकी लाइक शेयर करने से वीडियो ताकि हर जनता तक पहुंचे, वो भी एक जागरूक बने। कल शाम को ही इन छात्राओं ने दोस्तों, जो बुथन कला के युवा साथी है, उन्होंने एक मीटिंग बनाई, तैयार की भी। कल हम फतेहाबाद शहर में भी जो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई थी, दिल्ली में छात्रों को इतना बुरी तरह पीटा था, उसको लेकर भी हम रोष प्रदर्शन करेंगे। इनको उम्मीद नहीं थी भी इतने छात्र आ जाएंगे, लेकिन आप देखिए बीजेपी के तानाशाही रवैये से हर एक वर्ग दुखी है। छात्र, छात्राएं, युवा, कोई भी किसी की तरह को हर एक बंदा दुखी है। तो आप देखिए कितना बड़ा जलसा देख रहे हैं। हजारों की संख्या में आज जो युवा छात्र छात्राएं यहाँ आज बीजेपी का विरोध करने पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। कृपया गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, कृपया गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, कृपया गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। जनता का आक्रोश है जो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में है जो युवा शक्ति हर एक शहर में, जिला में, गांव में बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल फतेहाबाद की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। बीजेपी सरकार के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में
सरकार मुर्दाबाद। आज ये 20 तारीख को जो परसों दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ था अपने छात्रों के ऊपर, जो केंद्र की बेरहम सरकार है उसके द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, और किस बात को लेकर नीट के एग्जाम जो सरकार की लापरवाही से लीक हुआ, उसके बाद सोनोवाल जो 25 दिन से भूख हड़ताल के ऊपर है, उसके बावजूद सरकार ने छात्रों से बात करने की बजाय उन पे निहत्थे लाठीचार्ज किया। इवन की हम लोग वहाँ में शामिल थे, हमने देखा कि वहाँ पे पुलिस के द्वारा ऐसे रोड है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े डंपर पत्थर के भरे हुए खड़े थे और पुलिस की तरफ से वहाँ पे पत्थरबाजी की गई, बिल्कुल शर्मनाक। लड़कियों के ऊपर है, लड़की के ऊपर है, वहाँ पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इवन की आप लोगों ने देखा होगा कैसे लाठियां लड़कियों को मारी और इवन की उनके प्राइवेट अंगों तक भी छूने की कोशिश करी, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए पूरे देश के अंदर वो आंदोलन उखाड़ा गया, लेकिन दोबारा से थमा। आज पूरे देश के अंदर विद्यार्थी इस बात को लेकर सड़कों पे, और अगले कई दिनों तक पूरे देश में इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे। जब तक प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बात को लेके विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। हम लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे DSP रोड से होते आगे चलेंगे और वापस लाल बत्ती चौक की तरफ जाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्सा है और देखा होगा जिस प्रकार की आपने केंद्र की सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से जो गुंडों को भेज करके जिस प्रकार से अमानवीय बर्ताव छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करके किया है, उसी के विरोध में आज सारे देश की जनता जो है वो शेमफुल बता रही है। और शिक्षा मंत्री को इसकी वजह से लगातार ये मामले होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार क्यों अपने शिक्षा मंत्री को बिछाने का कार्य करती है? एक व्यवस्था बदलने की बात है, इसलिए सभी बच्चों में लाठीचार्ज हुआ, हम उसकी बड़ी निंदा करते हैं। तो लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरे देश में उठ पड़ी है दोस्तों। और जो बीजेपी सरकार है वो एक तरह की सोई पड़ी है पिछले लगातार 20 दिन से, 25 दिन से। जो जंतर मंतर पर युवा, देश के युवा शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको 20 जुलाई को जो दिल्ली पुलिस ने इतना भयंकर तरीके से पशुओं की तरह उनको मारा है, लेडीज के ऊपर जो जेंट्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मर गया हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय, सारे लोग हाय हाय, हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना होगा, पुलिस को आगे करता है, जब तक मर्जी करता है, पुलिस को आगे करता है, हर चोरी दुल्हन की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, दुल्हन की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री को बचाने वाले मोदी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मोदी के सच्चे खिलाफ, अल्लाहबाद 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 शिक्षा के सच्चे खिलाफ, अल्लाहबाद अल्लाहबाद शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना होगा। तो देख रहे हैं लगातार दोस्तों, जो युवाओं का रोष है, जो गुस्सा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको ऐसे समझा जाता था कि जो 24 घंटे रीलबाजी करते हैं और उसमें सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं, उन्होंने आंदोलन को ऐसे उठा दिया है कि देश के अंदर एक देशभक्ति दोबारा पैदा हो चुकी है और युवाओं को बहुत इससे स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत मिली है। तो मेरा यह आह्वान है कि सभी लोग निकले और जोर शोर से इसका पूर्ण रूप से समर्थन कुछ करें। लोग बातें कर रहे थे पहले भी, जो अभिजीत दीपिके ने एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया था, कोकरे जनता पार्टी, लोग बता रहे थे भी ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित है, जो असल में ग्राउंड पे आएगी तब देखेंगे। अब जो दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, कोकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपिके जी ने बनाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो ये मुद्दा है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए हर वर्ग का युवा घरों से निकल पड़ा है। विभिन्न राज्यों के लोग जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फतेहाबाद के अंदर सिर्फ सवेरे ये कॉल की गई थी कि 10 बजे का प्रदर्शन है और 11 बजे आपको भीड़ दिखाई दे रही है, और बाकी लोग अभी भी अम्बेडकर पार्क में खड़े हैं। वो ये पूछ रहे हैं हमको फोन करके कि भाई आप लोग निकल गए या प्रदर्शन कैंसिल हो गया। तो वो लोग आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और वो बहुत ही वाहवाही कर रहे हैं आज के युवा की। उम्मीद जताई जा रही थी, जैसे कल शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की थी भी 100 या 50 ही छात्र मुश्किल से पहुंचेंगे, लेकिन आज जो जलसा देखा छात्रों का, क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो जी, युवा को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। युवा है जो बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने वाले, उनको ये बात खुद को समझ में आ चुकी है, तो वो किसी के भरोसे नहीं है। वो मतलब हर एक युवा आवाज उठा रहा है, हर युवा आवाज उठा रहा है, अपने हक की आवाज उठा रहा है, और उसको शिक्षा से ही मतलब है। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहते हम। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम ब्रदर? बल्लू यादव नाम है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। तो साथियों, लगातार जो रोष प्रदर्शन है पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, युवा छात्रों ने आवाज उठाई है। देश में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर, तो आपको बता दें कि पेपर नीट के जो एग्जाम थे उसको लीक हुए थे, उसको लेकर जो एक देश में मुहिम छेड़ी थी अभिजीत दीपिके ने, जो दिल्ली में, तो उसके जो नींव थी वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 20 तारीख को जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपिके, उन्होंने कहा था कि संसद का मार्च करेंगे भी हर एक युवा दिल्ली पहुंचे। तो 20 तारीख को जब दिल्ली पहुंचे देश के हर एक युवा, दिल्ली पुलिस ने जो कायरता दिखाई, उनको पशुओं की तरह पीटा गया, उसके लिए पूरे देश में रोष प्रदर्शन हो रहा है। तो हर एक छात्र जो बीजेपी के इस नीति के खिलाफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
लगातार जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी साथ साथ जा रहे हैं ताकि जो ये रोज प्रदर्शन है शांति प्रिय तरीके से कराया जा सके। फिलहाल दोस्तों ये पूरे बाजार में अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चार धर्मशाला जाकर ये वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या इनका कहना है? चलो ये पढ़ सवाल करूं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा अजय नाम। अजय, कहाँ से आए हो? दिल्ली में जो 20 तारीख को छात्रों के साथ मारपीट की गई एक पशुओं की तरह दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या कहना चाहोगे, कैसे देखते हो? सर, सरकार ने अपनी मनमानी कर रखी है, तानाशाही सरकार हो रखी है। बिल्कुल भारत में एक नहीं 7 जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं अलग अलग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 4000 पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ पे बोल रहे हैं भाई यहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है, वहाँ की जनता कह रही है यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। ठीक है। गुजरात में किसानों ने धरना दे रखा है, प्राइवेट पार्टी को उनकी जमीन दी जा रही है जी। और एक गुजरात में वो हो गया और मध्य प्रदेश में बेन केतवा नदी पे लोग धरना कर रहे हैं। हाँ जी। उनका है तो एक नहीं 7 जगह मतलब आपका कहने का मतलब पूरे हिंदुस्तान में धरने पे धरना चल रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों ने, बच्चों ने, खिलाड़ियों ने, सभी ने धरना करके देख लिया ये सरकार तानाशाही हो रही है। तानाशाही हो ठीक रही है सर, पर इसका सरकार का एक इलाज है, इसको हटाना होगा। तो ये हटेगी कैसे, क्यों नहीं सुन रही? सर, ये इतना बड़े लेवल पे लाखों की संख्या में जो दिल्ली जंतर मंतर पे छात्र पहुंचे थे, तो क्यों नहीं आवाज सुन रही सरकार? सर, सरकार ने तानाशाही कर रखी है। सर, वो बोलते हैं उत्तर कोरिया में किम जोंग तानाशाह है, उससे ज्यादा तानाशाही हो रखी है। तानाशाही हो रखी है। परसों जंतर मंतर पे मोदी आए, हाँ जी। ठीक है, वो कम से कम आगे इतना बोल देते भाई हमारे पास सूचना नहीं आई थी, आज हमारे पास सूचना आई है, हम बच्चों के बीच आगे बैठ गए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो कम से कम बच्चों को दिलासा तो मिलता भाई हमारे पीएम हमारे बीच आए हैं, बीच में आए। सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी। मनमोहन सिंह को जो लोग मौन कहते हैं, उन्होंने 114 कॉन्फ्रेंस कर रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल मोदी के नाम एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्यों नहीं हो रही कॉन्फ्रेंस? क्या लगता है क्यों नहीं की कॉन्फ्रेंस है? सामना करने क्यों बात नहीं है मोदी की? ये जब भी करते हैं तो पुलिस वालों बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर एक वर्ग जो बता रहे हैं ज्यादातर भी दुखी है इस बीजेपी सरकार से। जो लोग तो जनता की सुनती है, सिर्फ अपनी ही चलाती है। तो ये लाइव तस्वीरें दोस्तों, विरोध प्रदर्शन जो दिल्ली में हुई थी, छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने के लिए जो छात्र छात्राएं फतेहाबाद का युवा संगठन वो यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज हजारों की तादाद में ये रोष प्रदर्शन आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा बीजेपी के खिलाफ। मुर्दाबाद
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे हैं। फतेहाबाद में जो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ पेपर लीक के मामले को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, और जो दिल्ली पुलिस में ने 20 जुलाई को जो मारपीट किया छात्रों के साथ बेरहमी से, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज फतेहाबाद में जो स्टूडेंट युवा सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में आज हर एक देश में ये आवाज उठ रही है। ये ज्यादा हो गया। गली गली में शोर है, मुर्दाबाद 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 इंटरव्यू वाल तो में साथ है, हमारे साथ एक युवा साथी है जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं पे लाठीचार्ज की गई, क्या कहना चाहेंगे? अब ये मोदी सरकार की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब युवा साथी पूरे भारत देश का एक साथ आ गया है। अब जो कि है भारत देश में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सब भाई एक साथ है, सब एक साथ और है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ वर्दी में थे पुलिस वाले, जैसे कुछ लोगों ने बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, बिना वर्दी वाले वो कौन थे? क्या वो बीजेपी के गुंडे से लोगों की धारणा ही है या वो आरएसएस के थे? सर ये कैसे देखते हैं? सर ये धारणा नहीं है सर, ये सरेआम दिखाई दिया जा रहा है कि वो सब गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। भारत देश में अब ये गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत में गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत में गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है दोस्तों? सर मेरा नाम है विजय। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों लगातार जो रोज प्रदर्शन है फतेहाबाद की बाजार में आप देख रहे हैं, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, जो लगातार है गली में चोर है, मोदी पेपर चोर है। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद। जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं पे, बच्चों पे लाठियां बरसाएगी दिल्ली पुलिस द्वारा। ये बड़ा ही अलोकतांत्रिक, अमानवीय, निंदनीय, बड़ा घटिया और शर्मसार व्यवहार है सरकार का भी, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी। दिल्ली पुलिस को ये पता होना चाहिए कि वो इन संघी लोगों की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, वो संविधान के प्रति उत्तरदायी है और टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। इस देश का नौजवान, युवा, छात्र और उनके माता पिता, वो लोग टैक्स दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, जैसे कुछ युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, देश में हर एक नागरिक बिना वर्दी के जो गुंडे बोल रहे हैं उनको भी जो लाठियां बरसाई बच्चों पे, युवाओं पे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल उसके बारे में वो बड़ा निंदनीय और शर्मनाक है, अलोकतांत्रिक है। इस देश में दिल्ली पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि बगैर नेम प्लेट, बगैर वर्दी के किसी के हाथ में लाठी ना हो। बच्चे क्या मांग कर रहे थे? खाली एक जो उनका पेपर लीक हुआ, उसके दोषियों को सजा
मंत्री का इस्तीफा और अपने भविष्य को सुरक्षित, जो आज के दिन मोदी सरकार ने अंत कार्रवाई कर दिया है। मतलब जो शांति प्रिय तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उनको बर्बरता से पीटा गया। बिल्कुल निर्दयी तरीके से उन्हें पीटा गया, जैसे वो इस देश के नागरिक ना हो, वो इस देश के बच्चे ना हो, इस प्रकार से पीटा गया। और ये तो संघी मानसिकता इस सरकार की ऐसी है, सरकार के विरोध को देश का विरोध बना देती है। जी जी जी। अब क्या लगता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल उनको देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, इस तानाशाह बादशाह को भी देना पड़ेगा। इस देश का जो नौजवान है वो सरकार बदलने की और हर चीज को बदलने की कुव्वत रखता है, वो आज सड़कों पर है, उसी ने इनकी सरकार बनाई थी और वो इसको पलट देगा। ठीक है, जाना पड़ेगा इन लोगों को। मेरा नाम कल्याण सिंह है जी। कहाँ से हो? दांगड़ गांव से। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे कल्याण सिंह जो कि दांगड़ गांव से। तो बीजेपी का जो रोष प्रदर्शन वो बढ़ता हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और जो 20 जुलाई को छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फतेहाबाद के युवा छात्र छात्राएं आसपास के गांव में। मोदी सारा बड़ा है, मोदी दूसरे देश ना चले तो, 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 चाहे बनाओ। नरेंद्र मोदी को हाँ जी ब्रदर, बोलो कुछ, बोलो कुछ, थोड़ा बोल दो। आ जाओ। तो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ तो देश के जो युवा है वो जाग गया है, अपनी आवाज, हक की आवाज की लड़ाई लड़ते हुए भी उनको पिटना पड़ रहा है, वो मार खा रहे हैं, ऐसे जुल्म कर रहे हैं उन बच्चों पे, पशुओं की तरह मारा जा रहा है। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन वो आवाज, ये आवाज एक अभिजीत दीपिके ने उठाई थी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने उनको कॉकरोच बोला था। तो वो कॉकरोच पार्टी का गठन किया अभिजीत दीपिके ने। तो आज ये करना पूरे देश में, जो कि पूरा बहुत बड़ा बन चुका है। तरह तरह की बयानबाजी और होने लग रही है पीएम श्री नरेंद्र मोदी के विरोध में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्तालाप करेंगे थोड़ा दोस्तों। तो टीपी न्यूज रतिया को फॉलो जरूर कर लें दोस्तों, हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं पूरे हरियाणा से। तो टीपी न्यूज रतिया को जब भी आप देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो जरूर कर लें। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ये धरना लगातार छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठ चुकी है। बोलो हुआ कुछ बोलना है, कुछ इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
तो लगातार जो बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो आवाज उठ रही है, उन युवाओं को जो 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, उसको लेकर लगातार आवाजें उठाई जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पूरी दिल्ली में। तो अभी लाल बत्ती चौक पे पहुंचे हैं, यहीं से चले थे, पूरे बाजार में जो प्रदर्शन करके आए हैं साथियों। नहीं सहेंगे इस्तीफा दो मुर्दाबाद 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 नहीं सहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 जो हमसे टकराएगा क्यों हो जाएगा जो हमसे टकराएगा हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 जनता प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 महिलाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेटियों पे अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मोदी सरकार इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस देश को आजाद करो आजाद करो युवा एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी चोरों की सरकार बंद करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद साथियों ऐसा है कल ये प्रदर्शन कॉल किया था, बहुत छोटी सी कॉल थी। कल शाम को 4 बजे अपना अनाउंस किया था। एक तो फतेहाबाद शहर के जितने विद्यार्थी आप पहुंचे हैं दूर दूर से, सबका धन्यवाद करते थे छोटी कॉल पे आने के लिए। दूसरी बात है, जितने भी है बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, ये पेपर से आपके बीच में आ रहे हैं, उसके ऊपर नाम फोन नंबर है और गांव का नाम है, जरूर लेके जाइए ताकि दोबारा कोई भी कॉल होगी तो आपको सूचित किया जा सके। अभी आपको इस तरह से शामिल करेंगे साथियों। हम 20 जुलाई को दिल्ली में थे, जिस तरह वहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा नौजवानों पे, हमारी बहनों पे लाठीचार्ज किया, वो देखकर बहुत दुख हुआ और हमने उस दिन शाम को यह कर लिया था, वो हम हमारे जिले के अंदर जाएंगे और नौजवानों पे एकत्रित करेंगे। लेकिन मैं कल 3 बजे फतेहाबाद पहुंच पाया और मैंने यहाँ जिला कमेटी से चर्चा करके और 1 घंटे के अंदर पत्रकारों को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दी
सब नौजवान यहाँ पहुंचे हैं, हम सबका आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपका विश्वास दिलाते हैं। अगली बार जो भी ऊपर से कॉल आएगी उसी तरह आपको सूचित किया जाएगा और आपसे विनती है उस कॉल के माध्यम से आप जिस प्रकार इस आज धरने के अंदर पहुंचे हैं तो उसी टाइम आपको पहुंचना है। हम धन्यवाद करते हैं सभी साथियों को जो यहाँ पहुंचे हैं, धन्यवाद। अगली बार जरूर पहुंचे, जो भी कॉल आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। तो साथियों वीडियो को शेयर करें, हर एक युवा साथी तक जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज हर एक युवा साथी प्रेस में साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने दी छुट्टी और कॉल के ऊपर कल शाम को प्रेस में दिया था। आज भी वो साथी सारे प्रदर्शन कवर करते हुए पूरा आंदोलन सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा पाया गया। तो साथियों जिसके पास झंडा है वो पार्क में जाके इकट्ठा कर दो, जिस साथी के पास फोटो है वो जमा करवा दो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत छोटे कट है, आने वाले समय में बहुत बड़ा कट करना है। धन्यवाद थोड़ा साइड में बस आवाज है साइड में वहाँ पर। तो दोस्तों ये था जी प्रदर्शन युवाओं का, छात्र छात्राओं का जिला फतेहाबाद में बीजेपी सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो 20 जुलाई को मारपीट की गई बच्चों के साथ, तो उसको लेकर आज फतेहाबाद जिले के छात्र छात्राएं और युवा शक्ति इकट्ठा हुए इस तानाशाही सरकार के विरोध में, जो कि एक नीट का एग्जाम को लेकर पेपर लीक हुआ था, 20 बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो एक छात्र हमारे साथ है, मौजूद है, उनसे करते हैं बात। यही उनको भी यहाँ यही खड़े दो, चलो सीधी कर दो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? परमजीत। परमजीत कहाँ से आए हो? मैं आई हूँ फतेहाबाद के गांव बुत्थन कला से। बुत्थन कला से। परमजीत 20 तारीख को जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया, क्या कहना चाहोगे, कैसे देखते हैं? देखिए जो पीटा गया था उसी के विरोध में तो आज हम इकट्ठे हुए हैं। सरकार सोचती है कि इस आंदोलन को दबा देंगे, छात्रों को दबा देंगे, धमका देंगे, पीट देंगे, लेकिन अब छात्र डरने वाले नहीं है। और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो सरकार हमें अधिकारों से डिप्राइव नहीं कर सकती है, हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। अगर सरकार एक बच्चे पे लाठी बरसाएगी तो कल 100 और आके खड़े होंगे। अगर एक लड़की पे अत्याचार किया जाएगा तो कल 1000 लड़कियां और आके खड़ी होंगी। तो हमारी मांग यही है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले। जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर भी लीक हुआ है और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनका पेपर लीक होता रहता है, उसकी सरकार अकाउंटेबिलिटी ले। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। और जो ये पुलिस है, पुलिस किस लिए होती है? हमारी रक्षा करने के लिए होती है। हमारे पर लाठियां बरसाने के लिए हम इतना टैक्स दे रहे हैं। ये जो सरकारी कर्मचारी है जिन्हें सरकार ने आज हमारे खिलाफ खड़ा कर रखा है, उनके टैक्स, उनकी जो सैलरी आती है वो कहाँ से आती है? हमारे टैक्स से आती है, पब्लिक के टैक्स से आती है। हमारे पैसे से हमें ही पीटा जा रहा है और हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? तो मैं सभी जो मेरे साथी हैं, छात्र संगठन है, उनसे यही अपील करती हूँ कि सभी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले और एक बार जो हमारा मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को डाई ना होने। क्या लगता है अब कुछ असर होगा सरकार में? जैसे कल शाम को सुना था जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो पीएम आवास पर धरना दिया उन्होंने। तो आज आपने यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है, क्या लगता है कुछ असर होगा सरकार पे? जी बिल्कुल असर तो होगा। अगर असर नहीं होगा तो हम इस बार दिल्ली से आने वाले नहीं है, हम जंतर मंतर से उठने वाले नहीं है। हम सरकार के लिए नहीं है, सरकार हमारे लिए है। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, वो हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे सर्वेंट है। दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव टू लिसन अस। उन्हें हमें सुनना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं झुकती है, हम धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक बात और रखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कुछ युवा जो घर बैठे दिल्ली जंतर मंतर पे जो वो युवा बैठे हैं उन पे कमेंट कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे?
उनके बारे में मैं यही कहना, उन छात्रों से मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, अपनी आंखें खोल लीजिए। भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज वहां पे बैठ जाएंगे। तो आज पहले किसान आंदोलन हुआ था, आज जो आंदोलन में बैठे हैं वो कौन है? वो किसानों के ही बच्चे हैं, मजदूरों के ही बच्चे हैं। मिनिस्टर्स के बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से यही कहूंगी कि आप भी आइए, सच को पहचानिए, संविधान को पढ़िए, अपने अधिकारों को जानिए और आवाज उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा बोलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहोगे, जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने पीटा कोई बात नहीं, लेडी पुलिस ने पीटा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो बिना वर्दी के थे, पाँव में चप्पल पहनी हुई थी, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी सरकार और आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने बर्बरता से बच्चों की पिटाई करी। देखिए, पुलिस को एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि वो जो है कमर से नीचे पैरों तक लाठियां बरसाएंगे, लेकिन इन गुंडों ने सीधे सर के ऊपर लाठियां बरसाई। इससे ये पता लगता है कहीं ना कहीं कि वो पुलिस तो नहीं थी, वो आरएसएस के गुंडे थे। और हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। ये बहुत जो है वो तानाशाही की है, हम इसका खिलाफत करते हैं। बच्चों और युवकों को छोड़कर 13-13 साल के जो लड़कियां थी, माताएं बहनें थी, उन पे भी बर्बरता से लाठी बरसाई। देखिए, अगर हम इनके बीजेपी आरएसएस का बैकग्राउंड को अगर हम पहचानते हैं तो ये महिला विरोधी, दलित विरोधी तो है ही हैं। तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे कि ये बच्चों को और महिलाओं को बख्शेंगे? ये इनके चरित्र में ही नहीं है। आरएसएस का चरित्र, आरएसएस की जो किताबें हैं वो तो मतलब वो ढोल सुधर नारी जिसका ये जिक्र करते हैं, उनमें कहते हैं कि ये तो पीटने के अधिकारी हैं। तो इन्होंने अपने चरित्र को साफ तौर पर दर्शा दिया है वहाँ कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत इनके पास नहीं है, इनको अपना लालच है। जिस सत्ता के भूख में ये किसी भी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। पूरे देश में रोज प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है आपकी बार कुर्सी डगमगाएगी? बिल्कुल निसंदेह। जब युवा जब खड़े हो जाते हैं ना, और किसान, युवा, महिलाएं, छात्र छात्राएं, मतलब महिलाओं का इतना बड़ा कट था वहाँ। हम 2 दिन वहाँ रहे, महिलाओं और हम थे वहाँ। हमारा जो गला बैठा हुआ तो नारे लगा के ही बैठा हुआ है, और इतनी लाठियां बरसाई उन्होंने। तो निसंदेह जितना आप दमन करोगे ना, ये स्प्रिंग है, जनता उछल के और ज्यादा दुगने तरीके से उनका विरोध करेगी। और हमें पूरा यकीन है कि यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। किसान जत्थेबंदियां भी साथ आएंगी, सारी पार्टियां साथ आएंगी, और इस तानाशाह के खिलाफ हम पूरी सख्त लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा यकीन है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा संदीप मैया, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति, जिला प्रधान, फतेहाबाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, तो ये लगातार रोज प्रदर्शन जो फतेहाबाद में युवा साथियों द्वारा किया गया, छात्रों द्वारा किया गया, छात्राओं द्वारा किया गया, तो ये आप देख रहे हैं कुछ बच्चे आए हुए हैं स्कूल कॉलेज के। कुछ युवा स्कूल के छात्र छात्रा हैं हमारे साथ। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, कहाँ से हो? मैं बिस्ला गांव से हूँ, फतेहाबाद। और क्या करते हो आप? जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है बच्चों पे, महिलाओं पे, युवाओं पे, क्या कहना चाहोगे? दिस इज शेम ऑन दिल्ली पुलिस कि उन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज किया, जबकि सारे स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस छोड़ी है, क्या क्या नहीं किया। इस पीसफुल आंदोलन को उन्होंने एक बर्बरता से ऐसे लाठियां बरसा के लेडीज पे ऐसे उन्होंने जुल्म ढाया है। ठीक है, हमने सब देखा है। जो गोदी मीडिया हमें नहीं दिखाती वो हम सोशल मीडिया पे सब देखते हैं कि कैसे बदतमीजी की है पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ, और कैसे कीलें थी उनके डंडों में, कैसे किसी का सिर फोड़ दिया गया है, किस किस के साथ कैसे बर्बरता से व्यवहार किया है, उन्होंने सब देखा है। तो मैं एक यही चीज कहना चाहूंगी कि युवा के साथ आप ऐसा मत करें। मोदी जी, अगर युवा जाग गया, अगर युवा ने आपकी कुर्सी पकड़ ली तो आपको नीचे खींच कर ही रहेगा। और मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ना ही वांगचुक जी के लिए है, ना ही ये दीपके सर के लिए है। उनका धन्यवाद इस पहल को हवा देने के लिए, इस युवा पे भरोसा करने के लिए। और अगर ये युवा मोदी सरकार को बना सकता है तो मोदी सरकार को ये उखाड़ भी सकता है, ये याद रखे। और मेरा यही है
कि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो देश नहीं होगा। आप ये ध्यान रखें। क्या लगता है आपके प्रदर्शन से कुछ असर होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर असर नहीं होता है तो हम आगे मिलकर फिर दिल्ली जाएंगे। जैसा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हम भी उसमें शामिल होंगे और अब ये शांत नहीं होगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एक और छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना चाहेंगे। अरे बेटा, अरे बेटा, ये तो मिली हुई भी शायद मेरे को पहले भी। क्या नाम बेटा? पल्लवी। पल्लवी, कहाँ से आई हो? बुद्धन कला से। बुद्धन कला से। क्या करते हो पल्लवी? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में। आज यहाँ प्रदर्शन में पहुंचे हो, आपका इसमें क्या रोल है? किस मुद्दे को लेकर पहुंचे हो? क्या कहना चाहिए? जो हमारे युवा साथी है उनके साथ बोस्टन नीट के पेपर, जेई के पेपर ये लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फ्यूचर है उस पर जोर दबाव पड़ रहा है। इसलिए हम इस पेपर को आगे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ। दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया छात्रों को, छोटे छोटे आप जैसे बच्चों को भी, उस पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? उस पुलिस को हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत गलत काम किया। हमारे जैसे छोटे बच्चों को पीट कर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, बहुत बढ़िया। छोटी सी बच्ची ने भी पूरा सपोर्ट कर रही है में जो एक और हमारे साथ युवा साथी है, क्या कहना है? हाँ जी सर। साथी, जो आपने कल घटना देखी है पूरे देश के अंदर बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए हम पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चला हुआ है हर एक शहर के अंदर, तो इस आज जो फतेहाबाद के अंदर कॉल दी गई थी, तो हम सरकार को, आपको सारी बात का पता है, तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देश का युवा और छात्र अभी जाग चुका है और इस सरकार की 8 सीट बजा देंगे। लेकिन जो आए दिन छात्रों के ऊपर आपस में भाईचारा खराब करने का, समाज को तोड़ने का, लड़ाई दंगे करवाने का ये सरकार काम कर रही है, अब इनकी बातों में ना आके सरकार इस्तीफा होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। और क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम भूषण कुमार नोनिया है और सोशल वर्कर हूँ, भीम आर्मी का पूर्व। कहाँ से हो? मैं फतेहाबाद से ही हूँ, नाना गांव से, और काफी संस्थाओं का प्रेसिडेंट हूँ। कहीं पे भी हमारे समाज या कहीं भी छात्रों के प्रति या कहीं भी सामाजिक कोई भी आंदोलन हो, हम साथ खड़े होने का काम करते हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो नियंत्रण इस दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल संसद के अंदर सारी रात आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे डटे हुए हैं और युवा भी पूरे जोश के साथ है। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम। जय, धन्यवाद भाई। ओके, थैंक यू भाई। ठीक है, ये थोड़ी कट करके लाइव एक थोड़ा सा, एक पल के लिए आप यही करो, यही है, ये अच्छा है। आ जाओ। तो पवन जी, मेरा अब जो रोज प्रदर्शन अपना फिनिश हो गया है। ठीक है, युवा छात्र आए थे, पहुंचे थे, बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे थे, इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। अब मेरा सवाल एक है, पहले जो विपक्ष पार्टी है, राहुल गांधी है, जैसे कोई भी जो पार्टी के नेता केजरीवाल तक आ गए थे, लेकिन कल शाम को 4 बजे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने जाकर अचानक पीएम आवास पे धरना दे दिया, तो पुलिस ने उसको बर्बरता से उसको भी हटाया। क्या कहना चाहोगे? देखो, विपक्ष है जो ये जो नौजवानों का आंदोलन चला है दिल्ली आपको पूरी, लगता है राहुल गांधी ने इनके समक्ष? मैं इसी बात पे आने जा रहा हूँ। जो विपक्ष है, जो नौजवानों का आंदोलन चला था, दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो चुका है, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे हुए वहां पर और इतनी शांतिपूर्वक से, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के नौजवान थे, दिल्ली पुलिस के फोर्स थी, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, बहुत सारी पुलिस संसद की तरफ लगा दी गई थी, मंत्रियों के घर की तरफ लगा दी गई थी, बल्कि जितना एरिया दिल्ली का खाली छोड़ दिया गया था। लेकिन नौजवान इतने शांत रहे, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई, इतनी शांतिपूर्वक धरना रहा और दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर नौजवान इकट्ठे हुए हैं और इतनी शांति बनाए रखे हैं। लेकिन ये आंदोलन ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। वहां से लोगों से बात किया, बोले ये पहला आंदोलन है जो इतना शांतिपूर्वक, इतना शांतिप्रिय आंदोलन होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से मारपीट की है, छात्र छात्राओं, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। ये सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम था, इनको कैसे ही कैसे खदेड़ा जाए, लेकिन
दिल्ली पुलिस के पास और कोई आंदोलन को बदनाम करने का तरीका नहीं। उन्होंने पत्थर से भरे टैंक रखवाए और उनसे लोगों पर पत्थर फेंकवाए, और जब एक दूसरे पर अटैक हुआ तो कुछ लोग गुस्से टाइप के, कुछ लोगों से सहन नहीं होता, उनको जवाब दिया, जिस कारण दिल्ली पुलिस को उनका जवाब देने का मौका मिल गया। और इसी कारण दिल्ली पुलिस ने इस साल लाठीचार्ज किया। और हम अपील भी कि दिल्ली पुलिस के आदमी है, दिल्ली पुलिस के नौजवान है, वो हमारी बहनों पर ऐसी गंदी जगह, मान लो ऐसी प्राइवेट जगह लाठी मार रहे थे, बल्कि दिल्ली पुलिस की कोई महिला पुलिस आगे नहीं थी। हमें बड़ी शर्म आती है, ऐसी हमारे दिल्ली पुलिस जो सेंटर हमारे भारत की राजधानी है, उस देश की ऐसी फोर्स हो सकती है। हमें कहते हुए शर्म आती है, हमारी दिल्ली पुलिस थी वो जो हमारी बहनों पर ऐसे अत्याचार कर रही थी। हम उम्मीद नहीं करते हैं ऐसी कभी दिल्ली पुलिस हो सकती है, लेकिन इस बीजेपी की सरकार, इस RSS की सरकार ने उन दिल्ली पुलिस के नौजवानों को बदनाम करने का काम किया है। दिल्ली पुलिस मारती कोई बात नहीं, लेडीज पुलिस है उसने मारा कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे कोई बिना वर्दी के जो लोग पाए गए जो कि युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे थे, महिलाओं पे लाठीचार्ज कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा, उनके पैरों में चप्पलों तक नहीं थी, उन लोगों ने मारा। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम वो दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार और संघ की एक कौन थे वो लोग? RSS से जुड़े हुए लोग थे, हमें मिले भी थे 2-3 लोग, वो बातचीत कर रहे थे। अगर ये भीड़ इस पे लाठीचार्ज हो जाए तो हमारे को मौका मिल जाएगा। बिना ड्रेस के थे, पुलिस के साथ घूमने लग रहे थे वो लोग, और हमने बताया भी था दिल्ली पुलिस को, वो इसमें RSS के लोग घुसे हुए हैं, हमारे वो साथी है उनसे बात कर लेना। लेकिन वो दिल्ली पुलिस को पता था वो RSS के लोग हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके आगे लाचार थी, उनका कुछ नहीं कर सकती। वो बोलते हैं दिल्ली पुलिस तो हमारी कठपुतली है, जैसा हम कहेंगे वैसा दिल्ली पुलिस करेगी, और ये वैसे जैसा वो यूज करते हैं वैसा दिल्ली पुलिस करने भी लग रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। आज का ये प्रदर्शन बहुत ही शांति प्रिय है, जो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है छात्र छात्राओं ने। लाल बत्ती बहुत धन्यवाद।